छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा मैदान में उतर चुकी है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अजय जामवाल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश से प्रभारी नितिन नवीन समेत कई नेताओं को स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी और भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सावित्री के नामांकन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित 1 दर्जन विधायक पहुंचे, तो ब्रह्मानंद भी खुली गाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और अरुण साव के साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ नामांकन पत्र जमा करने पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जहां जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस सरकार के काम के आधार पर जनता से वोट मांग रही है, वही बीजेपी आदिवासी आरक्षण में कटौती को मुद्दा बना रही है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस समेत 39 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो चुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से उमेश घोरमोड़े और कांग्रेस से वंदना राजपूत हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। उमेश जी, एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए चुनाव होने जा रहा है, काफी महत्वाकांक्षी है, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं इस चुनाव के आधार पर ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, चुनौती तो कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का इल्म हो चुका है कि अब ठगना, छलना, झूठ बोलना इस प्रदेश में नहीं चलेगा। बीते 4 वर्षों की जो वानगी रही है कांग्रेस की, उन्होंने सीधे तौर पे इस प्रदेश की जनता को ठगा है, छला है। हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रहा है। इस प्रकार से भानु प्रतापपुर उपचुनाव के हम जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के आदिवासी भाई बहन आंदोलनरत हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सवाल सरकार से कर रहे हैं कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 20% से बढ़ा करके 32% आरक्षण देने का काम किया था। बीते 4 वर्षों में कांग्रेस अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रख पाई? और बघेल जी तो कह रहे हैं कि आप ही की गलती से जो है आरक्षण मिला नहीं। तो बीजेपी की इन्हीं सवालों का जवाब कांग्रेस के नेता दे देना। आज तो प्रदेश की जनता सवाल कर रही है। 12 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस आरक्षण को यथावत रखा और वह सिर्फ इसलिए रख पाई क्योंकि न्यायालय में अपना पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूती से रखा। इसलिए 6 वर्षों तक लगातार हम आरक्षण देने में सफल रहे और बीते 4 वर्षों के अंदर में कांग्रेस ढूलमूल रवैया अख्तियार करके बैठी रही। जब इनको तथ्य प्रस्तुत करने से तब ये हाथ पर हाथ धरी बैठे रही और अब ये अध्ययन करने की बात करते हैं और तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। और यदि ये आरोप लगा रहे हैं तो इनको एक सवाल का जवाब और देना चाहिए। जो विशेष आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में 2012 से जो मिलता था, जनसंख्या के आधार पर जो विशेष आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के रूप में, उस आरक्षण तक को इनके ढूलमूल रवैये के चलते बचाने में विफल रहे हैं। उस पर ये जवाब देते हैं। आदिवासी भाई तो आज सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार इनसे सवाल कर रहे हैं। सवाल तो उनसे किया जाता है जिनके रहते, जिनके ढूलमूल रवैये के चलते, जिनके लापरवाही के चलते वह आरक्षण छीना जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 12 के अंदर में आरक्षण को देने का काम किया था। जनता के बीच में स्पष्ट संदेश है कि भाजपा ने जहां उनका अधिकार दिया था, कांग्रेस ने उनके अधिकार को छीनने का काम किया। देखिए, आरक्षण तो ऐसा मुद्दा है कि जिसमें अभी दोनों ही कहीं सफल नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें योजनाओं की, तो अगर बीते कुछ सालों में हम देखें तो राज्य सरकार ने खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में जो योजनाएं चलाई हैं, उनका कहीं ना कहीं समर्थन और फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखा रहा है। क्या आप इसे चुनौती नहीं मानते? जी उमेश जी, देखिए आज की ही अखबार की सुर्खी है, ये किसान के साथ इन्होंने वादा किया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर के तमाम कांग्रेस के नेता अपने आप को किसान हितैषी बताने से नहीं थकते हैं। आज 36,000 से ज्यादा किसानों का रकबा काटा जा चुका है, उनके रकबे को शून्य किया जा चुका है।
ये किस प्रकार से किसान हितैषी होने की बात करते हैं। और रह गई बात तमाम योजनाओं की, किसानों को किस्तों में छलते हैं, रकबा कटौती करते हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। और तमाम तरह की योजना, अभी ये ओलंपिक करा रहे हैं, उसी कांकेर क्षेत्र के अंदर आज ही अखबारों की सुर्खी है, उसी ओलंपिक के अंदर में जो होनहार खिलाड़ी हैं, जो छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, उनको चटनी परोस करके उनका स्टेमिना बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। उनको खिलाने के लिए ताजा सब्जी तक बनाने में विफल है सरकार। किस विकास योजना की यहाँ पर बात करती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। और उस भानु प्रतापपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सड़कें बनाई थी, उन सड़कों के ये 4 वर्षों में मेंटेन नहीं कर पाए। भानु प्रतापपुर से गांव जाना हो, भानु प्रतापपुर से कांकेर जाना हो, भानु प्रतापपुर से और जो सड़क निकलती है, इन तमाम सड़कों की हालत आज जर्जर हो चुकी है। बीते 4 वर्षों में कांग्रेस की सरकार उसका मरम्मत तक, उसका रख रखाव तक नहीं करा पाई। तो ये किस आधार पर विकास की बात करते हैं। और अगर पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो विकास का एक नया ईंटा इन्होंने नहीं रखा है। इस प्रदेश की जनता देख रही है, बाट जो रही है कि कब विकास होगा, लेकिन ये विकास के नाम पर केवल छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं आपकी पार्टी, तो एक मामूली से उपचुनाव में अपने जितने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में देख रहा हूँ, सारे बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों का आप बुला रहे हैं राज्य में एक मामूली से उपचुनाव में। देखिए, कोई भी चुनाव मामूली सा नहीं होता है। चुनाव चुनाव होता है, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या और कोई भी चुनाव हो। आप भारतीय जनता पार्टी के बीते 10, 20 वर्षों, 50 वर्षों की अगर आप सूची निकाल करके देख लेंगे तो नगर निगम के चुनाव के अंदर भी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी जाते हैं। नगर निगम के चुनाव के अंदर में प्रचार करते हुए आपने अमित शाह जी को भी देखा है। तो कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटा या बड़ा होता है। जनता सीधा जुड़ाव, जनता से सीधा संवाद, जनताओं की अपेक्षा में खड़े उतरने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता करता है। और जितने भी स्टार प्रचारकों की सूची हमारे यहाँ जारी होती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता हो या छोटा छोटा कार्यकर्ता हो, एक कार्यकर्ता की तरह बूथ के अंदर निकल करके, बूथों में जा करके काम करता है। और हमारा तो नारा ही मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस संकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भाजपा के लिए निकलते हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकलता है और एक बूथ का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी इसी नारे के साथ निकलता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। बूथ जीता, प्रदेश जीता, बूथ जीता, विधानसभा जीता, बूथ बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है और भाजपा पूरे दमखम के साथ उतर रही है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव दोनों ही दलों के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है और इससे पहले होने वाले उपचुनाव से कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के पास आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। और जहां एक तरफ भाजपा कहीं ना कहीं जो मौजूदा बघेल सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है उसका एक बड़ा फैक्टर मानकर चल रही है, साथ ही साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मुद्दा है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। दोनों ही दल आरक्षण की नाकामी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन दावों और इन आरोपों को किस तरह से देखती है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस वक्त गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में भी जाके भानु प्रतापपुर सीट के लिए जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके लिए प्रचार करेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी नदीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर से उनसे जानेंगे क्या कुछ हाल है। नदीम, क्योंकि भानु प्रतापपुर में अब उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि दोनों ही दल पूरा जोर लगा रहे हैं, क्या कुछ इस चुनाव से उम्मीद लगाए बैठे हैं दोनों ही दल और आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है दोनों ही दलों की? देखिए, अब से इस वक्त हम देखें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव के लिए जो है वो रणभेदी मैदान पे यहाँ पर उतर चुके हैं, क्योंकि लगभग 39 लोगों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है और उसमें कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। और आज इसी के साथ बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें अगर देखें प्रमुख रूप से तो प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो है वो प्रदेश प्रभारी जो है वो रहेंगे शिव
प्रकाश उनकी मौजूदगी रहेगी, अजय जामवाल जो है वो इसमें उनका नाम शामिल किया गया है, ओम माथुर जो है उसमें वो रहेंगे, नितिन नवीन रहेंगे, अजय जामवाल जो है जैसे संगठन के बड़े नेता के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस लिस्ट पे नाम है। बतौर स्टार प्रचारक जो है वो भानु प्रतापपुर में आएंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के जो है पक्ष में वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो 40 लोगों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस पे नाम है। इसके अलावा जो है डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही जो है वो क्षेत्रीय विधायक, नेता प्रतिपक्ष, इन तमाम लोगों को जो है इसमें जगह यहाँ पर दी गई है। तो रण जो है इस संग्राम में दोनों दलों ने जो है वो ताकतें झोंक दी है, कमर कसते हुए तमाम तरह की तैयारी यहाँ पर कर ली है। हालांकि कांग्रेस की अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची यहाँ पर नहीं आई है और बीजेपी ने जारी करके जो है वो मैदान पे जो है उतर गया है और जी। यहाँ पर बूथ से यूथ तक पहुंचने की बड़ी की योजना जो है बीजेपी ने बनाई है। वहां पर जो भानु प्रतापपुर में है, प्रबंधन नेताओं को उम्मीदवार बनाया है क्योंकि समाज में अच्छी पकड़ उनकी है ये माना जाता है। इसके अलावा जो है उनकी जो सामाजिक पकड़ है इसके उनका चेहरा काफी जो है प्रभावशील माना जाता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें अभिषेक तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम विस्तृत जानकारी के लिए। लगता है कुछ तकनीकी समस्या है। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी और भाजपा से ब्रह्मानंद नेता। दोनों अपने पूरे लाव लश्कर के साथ प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी दोनों प्रत्याशियों में कितना दम है और कौन जन समर्थन जीत पाता है। भानु प्रतापपुर में इस वक्त दोनों ही दलों का प्रचार प्रसार अपने जोरों पर चल रहा है।